आगे पढ़ते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का एक छात्र हैं जो रमेश दीवार पर लगे हुए मानचित्र के आधार पर अपने शिक्षक से पूछता है कि हम राजस्थान, हमारा राज्य का नाम क्या है। तो हमारे राज्य का नाम तो राजस्थान है, लेकिन हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं। और मेरे मामा है जो कि जोधपुर में रहते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, तो उन्हें जैसे जोधपुर में रहते हैं तो हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों कि अलग अलग क्षेत्र में है हम राजा, और हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। तो इसके बाद शिक्षक ने कहा कि रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र, यानी कि जो ये मेवाड़ मारवाड़ ये है, तो ये हमारे क्षेत्र यानी कि प्राचीन क्षेत्र, प्राचीन नाम है। और राजस्थान जो आज की हमें दिखाई देता है वो पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। अभी राजस्थान राजनीतिक इकाई के रूप में है और प्राचीन समय में क्षेत्र के आधार पर था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में यानी कि क्षेत्रों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जंगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती इत्यादि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि प्रमुख महाभारत कालीन राजस्थान के जनपद हैं जांगल, मरुकांतार, मरु, मत्स्य, सूरसेन। यानी कि मरुकांतार की बात करें तो ये इसका उल्लेख है ना, मरुकांतार, इसका उल्लेख ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के कुछ भाग सम्मिलित है। कालांतर में क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र व जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। आगे है जांगल जनपद। जांगल की बात करें तो ये जनपद वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल के अंतर्गत वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर। जांगल की बात करें तो जांगल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। साम्य वर्तमान नागौर में प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। आगे है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। यह जनपद कोटपुतली बहरोड़ के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया था। सूरसेन जनपद की बात करें तो ये राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित हैं। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनन आदि जातियां प्रमुख थी। आगे है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान की बात करें तो इसके अंतर्गत सीवी जाति, मालव, अर्जुनन योद्धे प्रमुख हैं। यानी कि सीवी, मालव, अर्जुनन योद्धे जाति इसके अंतर्गत प्रमुख हैं। सीवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं और इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी इसको कहा जाता है। यानी कि सीवी जनपद की बात करें ना तो ये किसके आसपास है? चित्तौड़गढ़ के पास। और इसकी राजधानी सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी और उदयपुर के पूर्व में, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश को सीवी जाति का आधिपत्य था यहाँ पर। और इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट भी कहा जाता है। और अर्जुनाइन की बात करें तो ये अलवर भरतपुर के प्रांत अर्जुनाइन अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को अर्जुनाइन के नाम से जानते हैं। मालव की बात करें तो मालव को है ना जयपुर के निकट का क्षेत्र टोंक जिले में स्थित वर्तमान को मालव मौर्योत्तर काल में मालव प्रदेश के नाम से जानते थे। यानी कि इसके अंतर्गत टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ आदि जिले आते हैं।
और योध्या की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तरी राजस्थान यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ इत्यादि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अर्जुनायन यानी कि भरतपुर अलवर के प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान टोंक में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक विस्तृत फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालव की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। योद्धे राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तर राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्री व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद ही हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। व्रत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर हमारे सामने आते हैं, जैसे कि मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात इत्यादि। राजस्थान के विभिन्न अंचल यानी कि क्षेत्र। मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यही बोली यहाँ की मेवाड़ी है। तो मेवाड़ की बोली क्या है? मेवाड़ी। वागड़ की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को वागवार या वागड़ के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ी है ना, प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी के अंत में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र व गुज्जर प्रतिहारों के शासन किया। बाद में इस क्षेत्र को राठौड़ वंश के आधिपत्य में स्थापित हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा के क्षेत्र को हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश के हाड़ा साका ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी इस भूभाग को और यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के मैप हैं, जैसे कि वागड़, तो वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर के आसपास के भाग को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इत्यादि, राजसमंद, भीलवाड़ा इत्यादि क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र को हाड़ौती और ढूंढाड़, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ और मांड, जैसलमेर के क्षेत्र को मांड कहते हैं। सेकावाटी की बात करें तो सेकावाटी है ना, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर के क्षेत्र को सेकावाटी। और मेवात की बात करें तो मेवात है ना, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुज्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवाड़ की बात करें तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र मेव जाति के दिखता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजराता, प्रतापगढ़ को काठल और झालावाड़ के क्षेत्र को मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र सेकावाटी, ब्यावर अजमेर के क्षेत्र यानी कि ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा, कोटपुतली, बरोड़ के क्षेत्र को राठ के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल की परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार की परंपराओं के धनी है। और आप शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश उसके साथ उसे ऐसा लगा कि राजस्थान के हर अंचल यानी कि हर क्षेत्र की समझ आराम से चुके हैं। मेवात में अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। क्वेश्चन है इसके, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? तो मत्स्य
जनपद की राजधानी विराटनगर थी। कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है और ब्यावर और अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये था हमारा राजस्थान से अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास।